जेएसवीएम सुपर स्पेशलिटी के न्यूरो सर्जरी विभाग में अब मिर्गी रोगियों को एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगा। ऑपरेशन भी हो सकेंगे। सर्जरी ऐसी मिर्गी रोगी की होगी जिन्हें एक से अधिक दवाएं चलाए जाने के बाद भी झटके आते रहते हैं। इसके लिए इन्वेंसिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफ उपकरण मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं, जिनका सेटअप हो चुका है। बता दें कि नगर समेत आसपास के 17 से 18 जिलों से बड़ी संख्या में मिर्गी रोगी इलाज के लिए जेएसवीएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आते हैं। न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी विभाग की ओपीडी में रोजाना औसतन 60 से 70 मिर्गी रोगी होते हैं। इनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिन्हें एक से अधिक दवाएं चलती हैं। वो दवाओं का खर्च भी वहन नहीं कर पाते हैं। मिर्गी का प्राथमिक इलाज दवाओं से ही किया जाता है। मरीजों को औसतन 3 से 5 साल तक दवाएं खानी पड़ती हैं। वहीं कुछ मरीजों पर दवाएं प्रभावी नहीं होती हैं। ऐसे में सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। डॉक्टरों के मुताबिक मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह कई होती हैं। जमजात, दिमाग में दिक्कत और दिमाग ठीक से विकसित न होना, सिर में गंभीर चोट और ब्रेन में ट्यूमर बनने से ब्रेन के टिश्यू में अलग से इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल बनने लगती है, जो ब्रेन के दूसरे टिश्यू को प्रभावित करती है। अत्यधिक सिग्नल बनने से ब्रेन समझ नहीं पाता, जिससे झटके आते हैं। अब ऐसे मरीजों को जेएसवीएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज त्वरित मिल जाएगा। जेएसवीएम हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला से जब हमने इस बाबत बात की तो उन्होंने बताया कि एसजीपीजीआई में बेसिक उपकरण में 32 चैनल हैं, जिससे खोपड़ी के ऊपर रखकर जांच की जाती है। नई मशीन इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी से सर्जरी के दौरान ब्रेन के टिश्यू के ऊपर इलेक्ट्रोड रखकर जांच करते हुए मिर्गी के केंद्र का पता लगाते हैं। उसके बाद मिर्गी प्रभावित टिश्यू को काटकर हटाते हैं। इसके अलावा इन्वेंसिव इलेक्ट्रोड ब्रेन में डालकर मिर्गी के केंद्र से लेकर सिग्नल से प्रभावित टिश्यू को ठीक करते हैं। उन्होंने बताया कि इस मशीन से ब्रेन में 256 जगह जांच हो सकेगी। जो अभी नई मशीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली में इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल स्टिमुलेशन मशीन कहते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, जिससे जो ब्रेन के अलग अलग हिस्से में, क्योंकि ब्रेन में हमारे हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उससे क्या हम लोग हर इलाके को डिलिनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा एरिया किधर है। तो ये हम इलेक्ट्रोड रख करके, क्योंकि लोगों को, बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि एपिलेप्सी की भी सर्जरी होती है, लेकिन ये गिने चुने सेंटर्स में होती है, जैसे एम्स या आप निमहैंस चले जाएंगे, वहाँ पे होती है। तो ये लेटेस्ट है, लेकिन इसके लिए मशीन हम लोग को बहुत एडवांस मशीन चाहिए होती है। तो ये इसमें करीब 256 इलेक्ट्रोड हैं, और जो इवन जो संजय गांधी के पास अवेलेबल है उसमें भी 30 से अधिक इलेक्ट्रोड नहीं है, इसमें 256 इलेक्ट्रोड है। तो इस मशीन के सहारे हम ब्रेन में और टिश्यू मैपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं किन एरिया में ओवर एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से मरीज को एपिलेप्सी हो रही है। तो उन एरिया को हम लोग काट सकते हैं सर्जरी के द्वारा। तो ये बहुत एडवांस टाइप की सर्जरी है। इसको मशीन हमारे पास में आ चुकी है। हालांकि इसको एपिलेप्सी सर्जरी को शुरू होने में अभी हमारे यहाँ वक्त लगेगा, 6 महीने से साल भर लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसमें हमें अपनी न्यूरोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता है। और दूसरी बात, हम इसमें कोलैबोरेट करेंगे एम्स के साथ में। तो एम्स में जो एचओडी वहाँ के सर्जरी हैं, उन्होंने हमें सहयोग करने के लिए बोला, तो उनसे मिल करके हम चाहते हैं हम स्टेट ऑफ द आर्ट एपिलेप्सी सेंटर यहाँ पे बनाएं। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।